नमस्कार साथियों। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आज है 14 सितंबर। 14 सितंबर, ऐसे तो सभी दिन इम्पोर्टेंट होते हैं, सभी तिथियां सुंदर होती हैं, लेकिन 14 सितंबर हम उन लोगों के लिए खास महत्व रखता है जो बहुत प्यारी हमारी मातृभाषा हिंदी से जुड़े हैं कहीं ना कहीं, जो हिंदी रचते हैं, जो हिंदी पढ़ते हैं, जो हिंदी से लगाव रखते हैं, जो हिंदी बोलते हैं, अच्छी अच्छी हिंदी जो बोलते हैं, साफ सुथरी। तो आज वो दिन है। अब आज ही का दिन, और आज हम हिंदी दिवस के रूप में इसे सेलिब्रेट करते हैं, इसे मनाते हैं। और इसकी वजह ये है क्योंकि 1949 में 1949 को आज ही के दिन हमारी भाषा को, हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला था हमारे संविधान में। उसके पहले राजकाज की भाषा बार बार बदल रही थी क्योंकि अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे, तो अंग्रेज़ी रही बहुत सालों तक। उससे पहले फ़ारसी रही, कभी उर्दू रही, कभी अरबी रही, अदलती रही, बदलती रही। लेकिन आज जो है हम स्वतंत्र हुए थे, इस बात का एक पुख्ता सबूत और आ गया था संवैधानिक रूप से कि हमारी अपनी भाषा, हमारी अपनी हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा का खिताब, राष्ट्रभाषा का स्थान मिला था। अब ऐसे एक बार है जब कहा गया है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नाही का सूल। यानी हृदय का शूल जो है वो तब तक नहीं जाता जब तक कि हिंदी या अपनी निज भाषा में हम बात ना कर रहे हो। तो हमारी निज भाषा, हमारी भाषा तो हिंदी ही है। हिंदी को कितना समृद्ध किया हुआ है, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े सादे सादे लोग, सूर, कबीर, तुलसी, रसखान, मीरा, इतने सारे हैं। कितनों के नाम मैं गिनाऊंगी और कितनों के नाम बताती जाऊंगी, मुझे तो याद भी नहीं होंगे, इतने सारे हैं। वो आज तक हों, आज की तारीख तक हों, कितने सारे हिंदी के लोग हैं जिन्होंने हिंदी को खूब सजाया है, खूब संवारा है, खूब समृद्ध किया है। तो हिंदी वो है। हिंदी दिवस हम इसलिए भी मनाते हैं, इसलिए भी कि हम इस बात का अभिमान, इस बात का स्वाभिमान, इस बात का गुरूर हमें हो कि हम अपनी भाषा शैली, हम अपनी भाषाओं को प्रयोग कर रहे हैं, हम अपने साहित्य को रच रहे हैं, हम अपने साहित्य से प्यार कर रहे हैं। तो इस तरह से हिंदी वो है जिसे प्रेमचंद या अश्क जैसे महान जो साहित्यकार जो उर्दू में लिख रहे थे, कभी वो उर्दू को छोड़कर हिंदी में आ गए। हिंदी दिवस इस तरह से इम्पोर्टेंट है, हिंदी दिवस की महत्व इस तरह से है। प्रेमचंद जी ने एक तो कुछ कहा है हिंदी भाषा के लिए। देखिए, मैं उसे बोलती हूँ कि आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं। यदि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ना होते तो बेचारी हिंदी कोसों पीछे चली गई होती, समुन्नति की इस सीमा तक आने का अवसर ही नहीं मिलता। उन्होंने हमारे लिए पथ भी बनाया और पथ प्रदर्शक का काम भी किया। हमारे लिए उन्होंने तपस्याएं की हैं जो हिंदी साहित्य की दुनिया में बेजोड़ कही जाती हैं। किसी ने हमारे लिए इतना नहीं किया जितना महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। वे हिंदी के सरल सुंदर स्वरूप के उन्नायक बने। हिंदी साहित्य में विश्व साहित्य के उत्तमोत्तम उपकरणों का उन्होंने समावेश किया। दर्जनों कवि, लेखक और संपादक उन्होंने बनाए। जिसने कुछ प्रतिभा देखी उसी को उन्होंने अपना लिया, उसके द्वारा मातृभाषा की सेवा कराई। हिंदी के लिए उन्होंने अपना तन, मन, धन सब कुछ अर्पित कर दिया। हमारी उपस्थिति उपलब्धि नहीं, दरअसल महावीर प्रसाद द्विवेदी की त्याग का परिणाम है। देखिए कितनी सुंदर भाषा, कितनी सुंदर
चीज़, कितनी सुंदर बातें, कितनी सुंदर भाषा में कहा मुंशी प्रेमचंद ने, जो कि उर्दू के राइटर थे। देखिए आप, उर्दू के राइटर होकर ये हुए, और भी बहुत सारे हैं, अश्क तो हैं डेफिनेटली। और उस वक्त जो भी, क्योंकि माध्यम बहुत समय तक उर्दू था, लाहौर में बहुत काम हो रहा था साहित्य को लेकर, लेकिन ये लोग उर्दू को छोड़कर हिंदी में आ गए, अपनी हिंदी को समृद्ध करने। अगर ये लोग हिंदी में ना आए होते तो हिंदी कितनी खाली होती। बिना प्रेमचंद के हम हिंदी सोच नहीं सकते, बिना अश्क के, बिना बहुत सारे बड़े गुलेरी के हम लोग हिंदी सोच नहीं सकते कि तो इसलिए द्विवेदी जी के लिए इन्होंने ऐसा कहा। द्विवेदी जी ने खुद हिंदी के लिए जो कहा है, मैं उसे भी देखती हूँ। उन्होंने कहा है, जिस देशी भाषा में हमारे साहब लोग अपने नौकरों से बातचीत करते हैं, और जिसमें बंगाल, मद्रास, बम्बई और पंजाब आदि प्रांतों के निवासी परस्पर एक दूसरे से अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, उसे सार्वदेशिक या व्यापक भाषा मान लेने में कोई हर्ज तो नहीं। उसे चाहे हिंदुस्तानी कहिए या हिंदी कहिए, उसी लिए कह रहे हैं हिंदुस्तानी ही हिंदी है, हिंदुस्तानी भाषा यानी हिंदी। ओके, सही बात है। पर ये भाषा सिर्फ बोलने की है, वो साहित्य की भाषा नहीं। साहित्य की भाषा हिंदी होगी, प्रकृष्ट हिंदी, सलीकेदार हिंदी। तो हिंदी एक केवल भाषा ही नहीं है, हिंदी बहुत गहरे संबंधों का परिचायक है। हिंदी बहुत बहुत आपकी आत्मा की भाषा है, हिंदी वो है। तो आज हिंदी दिवस जो हम मना रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कभी 14 सितंबर 1949 में हुई थी, और इसमें अनुच्छेद, जहाँ तक मुझे याद आता है, 343 से 351 तक पूरा हिंदी को समर्पित किया गया है कि हिंदी की भाषा कैसी हो, राष्ट्रभाषा है, फिर ऑफिशियल भाषा हम कौन सी रख रहे हैं, हम उसे अंकों का उसमें वर्णन है कि हम अंक कौन से हिंदी में अंक लगा रहे हैं, कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के जो इंग्लिश के अंक हैं उन्हें हम मान्यता दे रहे हैं। तो ये मैं ऐसा समझती हूँ कि ये अनुच्छेद और इन अनुच्छेदों में जो व्याख्याएं की हैं, इन्हें हम सब लोगों को ज़रूर एक बार पढ़ लेना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए। और इस तरह से अब हम अगर बात करें महात्मा गांधी जी की, महात्मा गांधी जी ने हिंदी के लिए क्या कहा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान को अगर सचमुच एक देश बनाना है, स्वतंत्र देश बनाना है, तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो सकती है। ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, ये उनके वक्तव्य हैं। देखिए, और उन्होंने एक सेंटेंस और भी बहुत अच्छा कहा है कि हिंदी का प्रश्न मेरे लिए स्वराष्ट्र के प्रश्न से महत्वपूर्ण कम नहीं है। ये इम्पोर्टेंस, ये गरिमा, ये वजन है हिंदी का। अब एक और है बहुत ही मकबूल, बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जिनका नाम है, जो हमारे हिंदुस्तान के इकलौते साहित्य में नोबेल अवार्ड लाने वाले व्यक्ति हैं, वो हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। मैंने अपने सपनों का राजकुमार किसी को अगर चुना था, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा ही कोई व्यक्ति होता। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि घोड़े में कोई बड़ा नौजवान और बड़ा रंगीला और ऐसा छबीला टाइप का इंसान होगा। मैंने सोचा था अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आदमी होगा तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा होना चाहिए। सो हैवी, सो ग्रेसफुल, सो ग्रेविटी वाला, बहुत वजनदार आदमी, बहुत ज्ञानी और बहुत गंभीर। तो वो आए, ऑफ कोर्स वो मुझे मिले। अभी मैं आज उनकी भी एक कविता सुनाऊंगी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने हिंदी में क्या कहा है, पहले उसे ज़रा सा देख लें। एक ही लाइन मैंने चुनी है जो मुझे पसंद आई। कह रहे हैं, उस भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जो देश के सबसे बड़े हिस्से में बोली जाती है, यानी हिंदी। फिर उन्होंने यही कहा, देखिए वो खुद बांग्ला के हैं, उनकी मातृभाषा बांग्ला है, और उन्होंने वो इस पूरी दुनिया के इकलौती ऐसी शख्सियत, इकलौते ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं, बंगला में लिखे हैं दोनों, और वो ये कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा होगी हमारी हिंदी। देखिए, तो
राष्ट्रभाषा हमारी जितनी हमारे उपन्यासकारों ने, गद्यकारों ने समृद्ध की है, वो बहुत प्राचीन से शुरू हों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो हिंदी साहित्य के जनक ही कहे जाते हैं, वहाँ से हों, प्रेमचंद जी हों, बहुत सारे महत्वपूर्ण हों। ये हिंदी की तो जो नैया है, जो नाव है, वो बनाई ही सूर कबीर तुलसी मीरा इस छायावाद के बहुत प्यारे, बहुत भक्ति वाले इन लोगों ने हैं, रीतिकाल के लोगों ने इस समय बहुत सुंदर कविताएं लिखी गई हैं। और ये एक बहुत अच्छी और बड़ी विस्मयकारी बात भी है कि साहित्य जितना उस वक्त समृद्ध हमारे हिंदुस्तान में हो रहा था, उतना ही वो उस वक्त यूरोपियन कंट्रीज में भी हो रहा था। शेक्सपियर उसी के ज़माने के हैं, क्योंकि वो अंग्रेज़ी के हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा बात करना, या मिल्टन या उस समय के कोई भी लोगों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं इस वक्त हिंदी दिवस की बात कर रही हूँ। तो हिंदी वो है, हिंदी वो भाषा है जो हमें एक दूसरे के पास लाती है, एक दूसरे से बांधती है। हिंदी वो नहीं है जो सभा गोष्ठियों, अनुदानों, पैसा कमाने, सुरा सुंदरी के लालच को प्राप्त करने का कोई माध्यम हो। हिंदी वो नहीं है। हिंदी वो नहीं है जो बहुत सारे प्रकाशक हिंदी साहित्य के इस वक्त हैं, बहुत सारे हैं। ये प्रकाशक जब कहते हैं कि हम हिंदी की सेवा कर रहे हैं, तो कुछ तो कर रहे होते हैं, कुछ तो बहुत कर रहे होते हैं। वो बहुत कम मुनाफे में, बहुत कम पैसे में, बहुत कम, बल्कि अपना लगाकर किताबें लोगों की छाप रहे होते हैं। अच्छा साहित्य वो तलाश रहे होते हैं, अच्छे साहित्य को वो महत्व दे रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे होते हैं वो शुद्ध व्यवसाय कर रहे होते हैं, वो हिंदी की सेवा मेरे समझ से तो नहीं कर रहे होते हैं। बहुत छोटे छोटे इलाकों से आए हैं, अपनी आँखों से देखे हुए कई बातें हैं कि दरियागंज की गलियों में नाली वहाँ दरियागंज में बहुत पतली पतली गलियाँ हैं कि उन नालियों में, मैं सच बता रही हूँ, उपेंद्र नाथ अश्क जी के सुपुत्र हैं जो कि मेरे पतिदेव हैं, उन्होंने मुझे वो गलियाँ दिखाई हैं कि इन गलियों के किनारे ये प्रकाशक किताबें बांधता था साइकिल से और इन दुकानों में पहुंचाया करता था। और जब वो प्रकाशक जो मतलब इतनी गरीबी में है कि वो साइकिल से किताबें बांध के, अपनी लूना से किताबें बांध के दुकानों में पहुंचा रहा है, फिर वो उन बहुत इम्पोर्टेंट साहित्यकारों की किताबें छापकर उनकी रॉयल्टी उन्हें न देकर, उनकी रॉयल्टी को बचाकर अपने भवन खड़े कर रहे हैं। और बड़े गर्व से वो उन्हीं साहित्यकारों से कह रहे होते हैं कि ये देखिए मेरा एप्पल का सेट नया लिया है हमने, या फिर वो कह रहे होते हैं कि हम डायमंड्स खरीदने तो बॉम्बे जाते हैं, और हमें सोना खरीदना होता है तो हम दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं, और हम चांदी इन स्टेट से खरीदा करते हैं। तो बहुत हंसी भी आती है और बहुत दुख भी होता है उनको इस तरह से देख के कि तुम्हारी मतलब दयनीयता, तुम्हारे दिमाग कितना संकुचित है और तुम्हारे दिमाग में कितनी कम जगह है, ये देख के थोड़ी सी अफसोस भी होता है ऑब्वियसली। तो हिंदी वो नहीं है, हिंदी इन माध्यमों के लिए नहीं है। हिंदी बहुत सारे आपके उल्लू सीधे करने की वजह भी नहीं है। हिंदी बहुत प्यारी चीज़ है, हिंदी बहुत प्यारी भाषा है। हिंदी हमारी वर्णमाला का वो संग्रह है, वर्णमाला का वो सुंदर सा सामंजस्य, वो सुंदर सलीकेदार कतारबद्ध चीज़ है, वो बहुत प्यारी सी चीज़ है, जिसे हम बहुत सुंदर सा कोई शेर जब पढ़ते हैं, अनुदित शेर जब कोई बहुत शानदार पढ़ लेते हैं, तो उसमें किसी भी एक शब्द पर अटक के उसे ढूंढने नीचे फुटनोट पर आते हैं, हिंदी के शब्द तलाशते चले आते हैं। हिंदी वो है कि जब अज्ञेय जैसा कवि जापान में कभी था, जहाँ हर तरफ जापानी भाषा और दूसरी भाषाओं का बोलबाला था, और वो जापान में एक सड़क को पार करने के लिए सड़क के इस तरफ खड़े हुए थे, और एक सामने से ट्रक गुजर गई, और उस ट्रक के पीछे लिखा हुआ था इलाहाबाद बैंक, क्योंकि अज्ञेय इलाहाबाद से हैं, तो वो उसे देखकर उसी जगह खड़े खड़े रोने लगे कि हिंदी का शब्द उन्होंने इतने सालों बाद देखा, इलाहाबाद का नाम इतने दिनों बाद देखा। इलाहाबाद
आ गई है बीच में बात तो बता दूँ। एक समय था कि आज भी है, इलाहाबाद हिंदी साहित्य का गढ़ हुआ करता था, बहुत समय तक, बहुत ज़माने तक। जब तक अश्क लोग रहे हैं कम से कम, तब तक। नीलाभ जब दिल्ली आए हैं इलाहाबाद को छोड़कर, तो बहुत सारे वो प्रकाशक जिन्होंने नीलाभ की खूब सारी रॉयल्टी बचा के रखी हुई है, वो नीलाभ जी के सामने तो नहीं, नीलाभ जी के आंख मूंदते ही इलाहाबाद पहुंच गए हैं। तो ये देख के समझ में आता है कि भाई आप पहले क्यों नहीं आ गए? कि आपको पहले इलाहाबाद से प्रेम नहीं था? कि आपको पहले इलाहाबाद में हिंदी के व्यवसाय का अनुमान नहीं था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि वो आदमी जिससे आप सिर नीचा कर रहे थे, जिसके आपने लाखों लाख रुपए रखे हुए हैं आज भी, वो आदमी आज आपके सामने नहीं खड़ा है। अब उनकी पत्नी है तो अब जाएं उनसे कहें, करें बहस। और जब भी किया है तब भी कोई जवाब ही नहीं आया है। ईमेल भेजते रहो, फ़ोन करते रहो, वो जवाब ही नहीं देंगे, क्योंकि पैसा मार के जो बैठा है वो क्या जवाब देगा? जाहिर सी बात है जवाब नहीं देगा। जब कोई किसी का उधार ले लेता है तो जो उधार देने वाला होता है वो उसका दरवाज़ा खटखटाता है तो वो पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। वो अपनी पत्नी को बता देता है कि अपना घर में है ही नहीं। ये बहुत सुनी हुई बातें और बहुत चर्चित चीज़ें हैं। बहरहाल हिंदी की ही हम बात कर रहे हैं। तो हिंदी रंगे सियारों के लिए, हिंदी के दलालों के लिए हिंदी नहीं है। हमें उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। हम हिंदी से प्यार करते हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रही हूँ। देखिए अर्शी जी की मैंने बता दी कि वो उर्दू से हिंदी में आए। नीलाभ जी का तो हिंदी प्रेम जगत जाहिर है। नीलाभ हिंदुस्तान में जितने लोकप्रिय हिंदी को लेकर हैं, उससे ज़्यादा वो विदेशों में हैं। लंदन की BBC सेवा, हिंदी प्रसारण सेवा में वो इतना जाना पहचाना नाम सालों साल रहे हैं कि उनकी हिंदी पर लोग मरते थे। मैं ऐसा बहुत लोगों से सुनती हूँ, जब फ़ोन आता है बाहर से, बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं कि हम नीलाभ जी को इस प्रकार से जानते हैं। तो इन दोनों का तो बताया, बहुत सारे लोगों का भी बताया। मैं एक बात, एक इनकी कविता भी सुनाऊंगी जो उनकी भाषा के पर लिखकर है। ये अभी प्रकाशित नहीं हुई है। एक ऐसी कविता मैं आपको सुनाती हूँ। और अपनी बात अगर मैं करूँ तो मुझे हिंदी से कितना प्यार है, इसका हिंदी मेरे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है या किसी के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसका मैं एक अच्छा उदाहरण मानी जा सकती हूँ। क्योंकि मेरे घर का माहौल संस्कृत का था। मेरे पितामह जो थे, हालांकि अलग कोठी में रहते थे, हम लोग का हवेली अलग थी इलाहाबाद शहर में, लेकिन संस्कृत के प्रोफेसर थे। मेरी माता जी हैं, वो भी संस्कृत की अध्यापिका रही हैं। वो संस्कृत पढ़ाती हैं आज भी। वो संस्कृत से पराय स्नातक MA हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। बाबा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत दर्शन, संस्कृत व्याकरण पढ़ाया करते थे। संस्कृत साहित्य से उन्हें बहुत बहुत प्यार था। तो ये इस संस्कृत के माहौल में जब मैं बड़ी हुई, तो मुझे जो चीज़ें पसंद आ रही थी, जिन साहित्यों को मैं पढ़ने की कोशिश कर रही थी, उसमें मेरा दाखिला उर्दू में और इसमें इंग्लिश में करवाया गया था। रुचि को देखते हुए करवाया हो गया होगा। लेकिन जब मैं दिल्ली आई और जब मैं नामवर सर जैसे महामहिम नामवर जी जब मिले, तो उन्होंने कहा इतनी अच्छी हिंदी बोलती हो, तुम्हें हिंदी में लिखना चाहिए। तो इसका एक है हम भी, कि हिंदी की प्रेमियों की अगर बात होगी तो उसमें हम हैं कहीं ना कहीं। आई एम ऑल्सो देयर। मैं भी उस कतार में हूँ हिंदी प्रेमियों की। अब हिंदी की सेवा मैं कितनी कर पा रही हूँ, कितनी कर पाऊँगी, क्या स्थिति होगी कल आने वाले ज़माने में, मरने के बाद हम लोग चले जाएंगे। जिस तरह अर्शी जी का नाम हम लोग लेते हैं, प्रेमचंद जी का नाम लेते हैं, नीलाभ जी का नाम लेते हैं, अज्ञे जी का नाम लेते हैं, इतने सारे साहित्यकारों का नाम लेते हैं। पता नहीं हम लोग का क्या होगा, ये तो समय ही बताएगा। तो हिंदी के अगर प्रेमियों की बात की जाए तो मैं उसमें अपना नाम ज़रूर 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 रखूँगी। उस तब तो हूँ, वैसे तो कोई औकात नहीं है, एक बूंद भी नहीं है, इतना बड़ा समंदर है, एक ज़र्रा भी नहीं है, इतनी बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा भूमि है। लेकिन प्रेमियों में तो ज़रूर हूँ। वही प्रेम तो कोई किसी को कर सकता है ना। ईश्वर विराट है, असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं है, उनका कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन हम उन्हें प्रेम तो कर ही सकते हैं, इतनी तो रखते हैं हक। दुनिया में जब पैदा किए गए हैं तो इतना तो अधिकार है। तो एक कविता बस सुनाती हूँ हिंदी दिवस पर।
और ये नीलाभ की लिखी हुई कविता है, और इस कविता को अभी कहीं प्रकाशन में नहीं दिया, ये उनकी डायरी से निकली हुई है, पेंसिल से लिखी है उन्होंने। आज मुझे दो ऐसी भाषा जिससे प्रकट करूं अभिलाषा, अंधियारे में डूबे मन की चोटों से क्षत विक्षत तन की, प्रकट करूं जो छिपा हुआ है, प्रकट करूं जो नहीं कहा है। आज मुझे दो ऐसी भाषा जिससे प्रकट करूं अभिलाषा, अंधियारे में डूबे मन की चोटों से क्षत विक्षत तन की, प्रकट करूं जो छुपा हुआ है, प्रकट करूं जो नहीं कहा है। मैंने डर कर लोक लाज से या फिर घिर घिर काम काज से, आज मुझे दो ऐसी आशा घटे नहीं जो तोला माशा, चाहे गहन अंधेरा छाए चैन छीन मन का ले जाए, गिरूं भले ही 100 बार फिर भी कभी न मानूं हार। आज मुझे दो ऐसा ताशा बजे निरंतर घटे निराशा, जीवन सुर मन में भर जाए और नई कल्पनाएं दे जाए। आज मुझे दो ऐसी भाषा जिससे प्रकट करूं अभिलाषा। इतनी ही है ये। इसमें 1 2 3 4 टुकड़ों में इन्होंने ये लिखी हुई है। ये इनकी डायरी आज मैं देख रही थी, उसी में से निकली है। बहुत सारी उसमें कविताएं लिखी हुई हैं। वो अपने दिल की हर बात कविताओं की शक्ल में लिख कर छोड़ देते थे, और तो वहीं से है ये। हिंदी दिवस की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। हम हिंदी को सुंदर बनाएं, हिंदी को महत्व दें। सबसे पहले आज मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं इलाहाबाद से आई हुई लड़की थी, तो मैं यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी दोनों में मैंने पढ़ाई की, ठीक है। तो दोनों का माहौल जो है वो हिंदी वाला नहीं मिला। ये बहुत दुख की बात है, पर मुझे ये कहना चाहिए क्योंकि ये मैंने देखा है। तो यहाँ इस शहर में या बॉम्बे में जो है, बॉम्बे की फिल्मी लाइन जो है, वहाँ सारी स्क्रिप्ट इंग्लिश में जाती है। सिर्फ एक अमिताभ बच्चन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हिंदी में स्क्रिप्ट लाओगे तभी देखूंगा, वरना मुझे देखना ही नहीं है। तो इस तरह के लोगों की जो हिंदी के प्रति अवेयर हों, सजग हों, प्रेम करते हों हिंदी से, उनकी बहुत ज़रूरत है। हिंदी यहाँ जब मैं आई हूँ, आप यकीन माने, विश्वविद्यालय के कैंपस में मतलब आधी शॉर्ट्स पहनी हुई लड़कियाँ, वहाँ उसे शॉर्ट्स कहते हैं, हम लोग उसे कच्छा कहते हैं, या ये कहते हैं हाफ पैंट। बहुत ज़्यादा, बहुत छोटी छोटी इतनी साइज़ की पैंट पहनी हुई लड़कियाँ पूरे माहौल में घूमती हुई दिखाई देती हैं। मैंने उन पर उपन्यास में लिखा है अपना, मेरा जो पहला उपन्यास था। अभी तीसरे वाले उपन्यास में तो बॉम्बे के इस प्रकार के लोगों का चित्रण किया था। तो उसमें जो है ये इस प्रकार की लड़कियां, इस प्रकार के लड़के जो पूरा मतलब चाइनीज़ खाना खा रहे हैं, अंग्रेज़ी गाने सुन रहे हैं, अंग्रेज़ी किताबों की ही व्याख्या बातें कर रहे हैं, बातचीत का उनका माध्यम हिंग्लिश है जिसे कहते हैं। उसमें हिंग्लिश में हिंदी जो है केवल अनुस्वार जितनी ही है, इतना कम मतलब प्रोपोर्शन है, अनुपात है। तो वो उससे हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है, बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल ऐसे तो इंग्लिस्तान बनाए दे रहे हैं। जब मैं इलाहाबाद से दिल्ली आई तो मेरी ये तो दिल्ली बस चेहरे हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानियत तो कुछ है ही नहीं, कुछ हिंदुस्तानी तो है ही नहीं। ना बोलते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, कमोड में त्याग करते हैं जो कुछ खाते हैं उसका। तो कहाँ है हिंदी, कहाँ है हिंदुस्तान, कहाँ है हिंदुस्तानियत? तो हमें ऐसी ज़रूरत है कि हम हमारे टीचर्स जो कम से कम है वो उन स्टूडेंट्स को कहें कि भाई कायदे से कपड़े पहन के आओ, कायदे की भाषा बोलो, कायदे का खाओ, कायदे का पियो। हो सकता है कि वो टीचर कुछ दिनों तक बच्चों को बुरे लगें, लेकिन बाद में वो ठीक लगने लगेंगे। एक कंगना राणावत जब नई इंडस्ट्री में प्रवेश की थी, जब नया फटाफट बोलने लगी थी सबके खिलाफ, तो वो बहुत बुरी लगी थी। आज उसके साथ पूरा एक जन सैलाब है, पूरी बहुत बड़े तबका उसके साथ आज खड़ा है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं के किनारे करके चल रही है। वो अपनी ओरिजिनलिटी और अपना अस्तित्व, अपना वजूद साथ लेकर चल रही है, और वो हिंदुस्तानी वजूद है,
वो हिंदी भाषा का महत्व है। हम हिंदुस्तानी या हम कोई भी देश के कोई भी व्यक्ति हैं, अगर एक फ्रांसीसी आदमी यहाँ आता है तो वो फ्रेंच में बात करता है। मातृभाषा अपनी सब कोई नहीं छोड़ता। जो जर्मन से आता है वो जर्मनी बोलता है, तो फिर हम हिंदुस्तानी होकर हम अपनी हिंदी भाषा, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, जो हमें संविधान ने दी हुई है, वो हम क्यों ना बोले। हमें बिल्कुल बोलना चाहिए और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें अपनी हर चीज़ का सम्मान, हमें अपनी हर चीज़ पर गर्व गौरव होना चाहिए। जब इकबाल जैसे जो कि उर्दू के शायर हैं, जिन्होंने हिंदी से वास्ता नहीं रखा है, जब वो ये कह रहे हैं कि हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, तो फिर हम लोग जो हैं हिंदुस्तानी, उनको क्यों नहीं, वो हिंदुस्तानी थे तो वो बोल रहे थे। तो हमें इस पर बहुत सोचने की ज़रूरत है और हमें थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, पूरा पूरा मत बदल दीजिए, पर थोड़ा सा अपने हिंदी को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, तब आप अपनी भाषा, अपने वतन, अपनी चीज़ों से प्यार कर सकेंगे। तो हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी मुबारकबाद। आज मैं और देर अभी बोलती, काफ़ी देर पहले बोल लिया है। जहाँ हमारे इलाके में कोई हिंदी का फंक्शन उन्होंने रखा है और उसमें चीफ गेस्ट हम ही हैं। फिर से एक बार, यहाँ आसपास कोई और राइटर है ही नहीं एक्चुअली, इसलिए तो मुझे उसमें जाना है और मैं जा रही हूँ, पास में ही है। कोरोना में वैसे भी जाना आना सब बंदी हो रखा है, तभी आज कोई लाइव इसीलिए नहीं दिया था, और इसीलिए आजकल लाइव इतने देखे गए, वरना तो हम लोग कभी मिलते ही नहीं हैं घर में। चलो, घर में हैं, इसी बहाने कोरोना ने एक दूसरे के नज़दीक लाया, ना सही फिजिकली, ऑनलाइन ही सही। ठीक है, तो एक बार फिर सबको हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।